हेलो स्टूडेंट्स, एग्जाम्पल 9, 10, 11 ये 3 एग्जाम्पल्स अपन लोगों के बाकी है। अपन लोग वहाँ से स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 9 में क्या बोला गया है? द सम ऑफ 3 कंजिक्यूटिव। ये कंजिक्यूटिव का मतलब क्या होता है? जो लाइन से आते हैं, जैसे 1, 2, 3, तो ये तीनों कंजिक्यूटिव है। 4, 5, 6 ये भी कंजिक्यूटिव है। जो एक के बाद एक नंबर्स आते हैं ना, उसको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया अभी तक? ओके ठीक है। अब देखो इसके अंदर क्या बोला गया है कि सम ऑफ 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स मल्टीपल्स ऑफ 11। ऐसा बोला है ये जो तीनों नंबर्स है ना वो 11 के मल्टीपल है। 11 के मल्टीपल मतलब वो 11 की टेबल में जाते हैं। अब तुमको क्या पता वो कौन से 3 नंबर है? वो बोला कि उन तीनों नंबर का सम कितना होना चाहिए? 363। अब एक बात समझो, मैं मानती हूँ कि पहला नंबर अगर x है, अगर वो कॉन्जिक्यूटिव है तो तुमको पता ही है, अगर कॉन्जिक्यूटिव है तो फर्स्ट x है तो दूसरा क्या हो जाएगा? x + 11। उसके बाद तीसरा क्या हो जाएगा? x + 22। कैसे? अपन एक बार समझते हैं। देखो एक 11 की टेबल है। 11 की टेबल में क्या हो रहा है? 11, 22, 33, 44। अब मेरे को इस बार क्या है ना, ये नंबर नहीं पता, तो इसको मैंने x मान लिया। देखो 11 के बाद 22 आ रहा है, मतलब दूसरे नंबर में कितना प्लस हो रहा है? 11। फिर 22 के बाद कितना आ रहा है? 33, मतलब सेकेंड नंबर में कितना प्लस हो रहा है? 22 प्लस हो रहा है। तो मैंने क्या बोला? फर्स्ट नंबर x, दूसरा नंबर x + 11, तीसरा नंबर x + 22। तो इस तरह से अपन ने कंसेक्यूटिव निकाले। अगर यहाँ पे मल्टीपल ऑफ 8 बोला होता तो अपन क्या लेते? x + 8, x + 16, इस तरह से लेने का। ओके स्टूडेंट, समझ आया ये किस तरह से 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स लेने हैं? सबसे पहले अपन लोगों ने ऐसा माना कि पहला कंसेक्यूटिव नंबर x है। पहला x है तो दूसरा जो नंबर होगा कंसेक्यूटिव मतलब जो सेकंड उसके बाद ना आता होगा, तो उसके बाद जो आएगा वो +11 हो जाएगा। उसके बाद जो आएगा वो +22 आ जाएगा। अगर उसके बाद भी लेना होता तो x + 33 लेते अपन, पर यहाँ पे सिर्फ 3 कंसेक्यूटिव बोले तो अपन ने ले लिया x + 11, x + 22। ऐसा बोला है इन तीनों का सम, इन तीनों को प्लस करने पे आंसर कितना आना चाहिए? 363। इन तीनों को प्लस करने पे आंसर कितना आना चाहिए? 363। अब देखो बस नॉर्मली अब इसको प्लस करना है, इक्वेशन सॉल्व करना है। x + x कितना हो जाएगा? 3x। 11 + 22 कितना हो जाएगा? 33। ये 33 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उस साइड जाएगा तो माइनस, तो 3x = 363 - 33। तो 3x कितना हो जाएगा? 330। अब ये 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, तो 330 / 3 कितना हो जाएगा? 110। तो अपन लोगों की x की वैल्यू क्या आ गई? x की वैल्यू 110, मतलब पहला नंबर क्या है? 110। तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 110 + 11 तो 121। और तीसरा नंबर क्या हो जाएगा? 110 + 22 दैट इज़ 132। तो इस तरह से तुम लोगों के 3 कंसेक्यूटिव नंबर आ गए। पहला नंबर 110, दूसरा नंबर 121, तीसरा नंबर हो गया 132। बहुत ज़्यादा इजी और बहुत ज़्यादा सिंपल। ओके स्टूडेंट्स, ये समझ आया इतना पार्ट? ये जो क्वेश्चन है एग्जाम्पल 9, उसके जैसा ही एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 7 है, वो आपका होमवर्क रहेगा। आपको कंपल्सरी सॉल्व करके मुझे बताना है। आगे आते हैं। एग्जाम्पल 10, द डिफरेंस बिटवीन 2 होल नंबर इज 66। 2 होल नंबर के बीच में डिफरेंस 66 है। डिफरेंस मतलब क्या? माइनस, ठीक है। अब द रेशियो ऑफ 2 नंबर इज 2:5। हमेशा याद रखना, अगर कभी भी इस तरह से रेशियो दिया होता है ना, तो ऐसा बोला है कि जो 2 होल नंबर है उसका रेशियो 2:5, तो एक को मान लेंगे 5x, दूसरे को मान लेंगे 2x। जब भी रेशियो दिया हो अपन लोगों को उसके साथ x लगाना पड़ता है, तभी ये रेशियो हट सकता है, वरना नहीं। तो अपन बोलते हैं जो बड़ा वाला नंबर है उसको हमने 5x माना, जो छोटा वाला नंबर है उसको 2x माना। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? इन दोनों को माइनस करने पे आंसर आता है 66। तो अपना इक्वेशन क्या हो गया? 5x - 2x = 66। तो देखो 5x - 2x = 66, तो 3x = 66। 3 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, उस साइड जाएगा तो डिवाइड, तो x = 22। x की वैल्यू आ गई, पर मुझे तो 5x और 2x चाहिए, तो 5x कितना हो जाएगा? 110, और 2x कितना हो जाएगा? 44। इसको वेरीफाई करके देख लो, 110 / 44 करके देखो, ठीक है। 11 की टेबल में ये 10 टाइम, 11 की टेबल में ये 4 टाइम,
2 की टेबल में ये 5 टाइम, 2 की टेबल में ये 2 टाइम्स, तो आ गया ना 5:2 का रेशियो वापस। देखा, समझ आया? तो ये तुम्हारा क्या है, इस तरह से तुमको जब भी रेशियो में दिया हो तुमको उसको x ले लेने का, तो ही रेशियो अलग हो सकता है, वरना उसको तुम लोग अलग नहीं कर सकते। डायरेक्टली 5 - 2 नहीं ले सकते, रेशियो में दिया है तो 5x और 2x ही लेना पड़ेगा। ओके स्टूडेंट्स, इतना समझ आया? बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। आगे आते हैं, एग्जाम्पल 11 थोड़ा टिपिकल सम है, थोड़ा अच्छा सम है, आराम से चलो आराम से समझेंगे, ठीक है। देवांशी हैज़ टोटल 590 रुपीज़। देवांशी के पास टोटल कितने रुपए हैं? 590 रुपये, ठीक है, जिसमें उसके पास कुछ 50 रुपये के नोट है, कुछ 20 रुपये के नोट है और कुछ 10 रुपये के नोट है। द रेशियो ऑफ 50 and 20, 50 रुपये के नोट और 20 रुपये के नोट किस रेशियो में है? 3:5। तो 50 रुपये के नोट को अपन 3x मान लेंगे, 20 रुपये के नोट को अपन 5x मान लेंगे। इफ़ शी हैज़ नोट ऑफ, टोटल 25 नोट है उसके पास, टोटल कितने नोट से? 25 नोट, और टोटल कितने रुपए हैं? कितने टोटल रुपए हैं उसके पास? 590 रुपीज़। एक बार वापस समझ लेते हैं, उसके पास 590 रुपये हैं, जो 50 और 20 के जो नोट्स है वो 3:5 के रेशियो में, तो 50 वाले को 3x मान लेंगे, 20 वाले को 5x मान लेंगे। टोटल उसके पास 25 नोट है, तो 10 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे? 10 रुपये के 25 माइनस 3x माइनस 5x, तो 25 माइनस 8x, ये तुम्हारे किसके नोट हो जाएंगे? 10 रुपये के नोट। देखो एक सिंपल सी बात समझो, अगर तुम्हारे पास ऐसा बोला है तुम्हारे पास 25 नोट है, उसमें से 5 नोट 50 रुपये के, 5 नोट 20 रुपये के, तो तुम्हारे पास 10 रुपये के कितने नोट हो गए? 15 नोट हो गए। भाई इस बार अपन को ये नहीं पता कि कितने नोट है, इसका x पता है। ऐसा पता है कि टोटल 25 है, उसमें से 5x जो है वो 20 रुपये के हैं, 3x जो है वो किसके हैं? वो तुम्हारे 50 रुपये के हैं। तो तुम लोगों के पास 10 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे? 25 माइनस 8x। इतना समझ आया स्टूडेंट्स? बहुत ईजी है, इतना समझ लो। ये फर्स्ट अपन ने बोला 25 नोट टोटल है, उसमें से 5x 20 के हैं, 3x किसके हैं? 50 के। तो अपने पास जो 10 रुपये के नोट है कितने हो जाएंगे? 25 माइनस 8x। इतना समझ आया? अब मुझे ये पता है ये तीनों मेरे पास टोटल रुपए कितने हैं। अब टोटल किस में दिया है? रुपीज़ में, पर अपन ने ये जो x लिया है वो क्या लिया है? नंबर लिया है। मैंने समझाया था ना, अगर टोटल रुपीज़ में दिया है और जो तो ये टोटल रुपीज़ में दिया है और जो x है वो नंबर में लिया है, तो अपन लोग x को उसके पैसे के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 3x किसका है? 50 रुपये का, तो 3x मल्टीप्लाई बाय 50। 5x किसका है? 20 रुपये का, तो 5x मल्टीप्लाई बाय 20। और 25 माइनस 8x किसका है? 10 रुपीज़ का, तो उसको 10 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो टोटल अपने पास कितने रुपीज़ आ गए? 590। इन सबको प्लस करने पास अपने कितने रुपीज़ है? 590। अब 150 मल्टीप्लाई बाय 50 मल्टीप्लाई बाय 3x 150, 20 मल्टीप्लाई बाय 5x 100x। यहाँ पे 10 25 के साथ भी मल्टीप्लाई होगा और 8x के साथ भी मल्टीप्लाई होगा, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 25 250, 10 मल्टीप्लाई बाय 8x 80x इज इक्वल्स टू 590। x वालों को प्लस कर दो तो तुम लोगों का आ जाएगा 250 माइनस 80x इज इक्वल्स टू, अब ये जो ये 250 यहाँ पे प्लस हो रहा है, ये नंबर वाले को दूसरी साइड भेज दो, माइनस 250 हो जाएगा। 250 माइनस 80 कितना आ जाएगा? 170, और 590 माइनस 250 कितना आ जाएगा? 340। ये 170 यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड जाएगा तो डिवाइड, तो x इज इक्वल्स टू 2, तो x की वैल्यू 2 आ गई। तो अपने पास 50 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे? 3 × 2 6। अपने पास 20 रुपये के कितने नोट हो जाएंगे? 5 × 2 10। और अपने पास किसके 10 रुपये के कितने नोट होंगे? टोटल 25 नोट है, 25 में से 6 किसके हैं? 50 रुपये के, 10 किसके हैं तुम्हारे पास? 20 रुपये के, तो तुम्हारे पास बच्चे कुछ 9 नोट किसके हो जाएंगे? 10 रुपये के। ओके स्टूडेंट्स, वापस समझ लो अगर नहीं समझ आया। इन दोनों का रेशियो दिया हुआ था, तो इसको अपन ने 3x और 5x मान लिया। टोटल नोट दिए हुए थे 25 में से 3x और 5x को माइनस कर दिया तो बच्चे कुछ नोट 25 माइनस 8x क्या हो जाएंगे? तुम्हारे 10 रुपये के नोट हो जाएंगे। ये इसके साथ x नहीं है, तो तुम लोग इसको 25, ये 8 को 25 में से माइनस नहीं कर सकते, ये चीज़ ध्यान रखना। अब जो टोटल दिया है वो रुपीज़ में दिया है, जो x अपन ने माना है वो नंबर को माना है। मैंने जब बताया था, जब भी अपन को टोटल रुपीज़ में दिया हो और x अपन ने नंबर ऑफ कॉइन्स को माना हो, तो क्या करने का? नंबर को जिस पैसे की वो नंबर है उसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 3x को 50 के साथ, 5x को 20 के साथ और
25 माइनस 8x को 10 रुपये के साथ। अब मल्टीप्लाई करने पे टोटल 590 रुपये आने चाहिए। अब अपन ने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो x की वैल्यू 2 आई। अब बस अपन लोगों ने x को पुट किया तो अपने के पास 50 रुपये के कितने नोट हो गए 6, 20 रुपये के कितने नोट हो गए 10, और बच्चे कुछ जो 9 नोट है वो कौन से रुपीज़ के हैं, 10 रुपीज़ के हैं। ओके स्टूडेंट्स, बहुत ईजी। नहीं समझ आया तो मेरे को एक बार कॉल करके बोल देना। एक्सरसाइज 2.2 में आप लोगों का क्या क्या होमवर्क है वो देख लो। क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बोला है देखो, इफ़ यू सब्ट्रैक्ट हाफ फ्रॉम अ नंबर, नंबर नहीं पता तो मैं बोल रही हूँ x में से हाफ माइनस करना है एंड मल्टीप्लाई द रिजल्ट बाय हाफ, और इसको माइनस करने के बाद इसको हाफ से अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो आंसर आता है 1/8। तो ये आपका इक्वेशन हो गया। वापस देख लो क्या बोला है, इफ़ अगर मैं एक नंबर में से हाफ माइनस करती हूँ, माइनस करने के बाद उस नंबर में हाफ मल्टीप्लाई करती हूँ तो जो आंसर मिलेगा वो 1/8 आएगा। तो ओके स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क है। क्वेश्चन नंबर 2 देखो। क्वेश्चन नंबर 2 अपन लोगों ने किया था पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल वाला, तो 2 इंटू एल प्लस बी कितना दिया है 154। ऐसा बोला है लेंथ इज 2 मोर देन ब्रेथ। अगर ब्रेथ x है तो लेंथ कितनी है x प्लस 2, तो ये दोनों प्लस हो जाएगा और ये 2 यहाँ पे आ जाएगा इज इक्वल्स टू 154। तो 2 इंटू 2x प्लस 2 इज इक्वल्स टू 154। ओके स्टूडेंट्स, एक बार वापस समझ लो, ये इस बार लेंथ क्या हो जाएगी, लेंथ इज 2 मोर देन ब्रेथ। बाद में कौन आ रहा है, ब्रेथ। मैंने बोला था जो बाद में आता है उसको x मानो, और लेंथ कितनी हो जाएगी 2 मोर बोला है, ट्वाइस नहीं बोला है, 2 मोर मतलब x प्लस 2 हो जाएगा। तो लेंथ ये हो गई, ब्रेथ ये हो गया, पैरीमीटर दिया हुआ है, बस इसको पुट करके तुमको आंसर निकालना है। तो क्वेश्चन नंबर 1 होमवर्क हुआ, क्वेश्चन नंबर 2 होमवर्क हुआ, 3 मैं ही करवाऊंगी तुम लोगों को, 4th तुम लोग ट्राई करोगे, 5th तुम लोग ट्राई करोगे, 5th वाला ये जो मैंने डिफरेंस वाला करवाया था ना वो वाला ही है, 6 तुम लोग ट्राई करोगे, 7th तुम लोग ट्राई करोगे। तो 1 2 4 5 6 7 इतना तुम लोगों का होमवर्क है। कंपलसरी होमवर्क करना सबको कंपलसरी है। कुछ भी डाउट हो मुझे पर्सनली फ़ोन करके पूछ लेना। ओके स्टूडेंट्स।